हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। तो मैं आज आपके जैसा कि आप न्यूज़ चैनल्स पर देख रही होंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति अनाउंस करी है, जैसे कि आप मीडिया में देख रहे हो। तो मैं आपको एक आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग विद एग्जिस्टिंग शिक्षा नीति से क्या चेंज होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज होगा। सो आप जैसा कि ये पीडीएफ मैंने वो ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री की ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड करी हुई है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर है, मतलब पहले जो अभी हम फॉलो करते हैं वो है, और न्यू में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लाइनें जो दिखाई जा रही हैं, इसका मतलब है कि जो अभी जो आंगनबाड़ी का स्टैंडर्ड होता है, या आंगनबाड़ी में हम जो एजुकेशन लेते हैं, या शहरों में उसको प्री स्कूल बोलते हैं। कोई बच्चा क्लास में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसकी स्टडी शुरू हो जाती है। तो वो ऐसे है कि 4 साल के बाद तो 2 साल वो प्री स्कूल में रहता है। तो ये डॉट डॉट लाइन है, इनका ना तो इनमें कोई एग्जाम होता है ना कुछ भी, बस ये प्री स्कूल होते हैं। तो जो एक्चुअल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक्चुअल एजुकेशन होती है जब बच्चा 6 का होता है, तो जब बच्चा 6 साल का होगा, ये अभी मैं एग्जिस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग की है। तो जब बच्चा 6 साल का होता है तो वो फर्स्ट फर्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास 1 में वो एडमिशन लेता है, और वो 6 साल से जब तक 16 साल होता है तो वो क्लास 10th पास कर लेता है। फिर दूसरा कॉलेज, फिर क्या होता है कि जब बच्चा 16 साल का होगा, 16 से 18, तो 11th और 12th। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था स्कूलिंग का अभी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा 6 साल का होता है तब वो 12th में पहुंचता है, और यहाँ से कक्षा 1 से 10, जब 6 से 16 साल तक वो 1 से 10 तक, 16 साल का होता है तब वो 1 से 10 तक पढ़ता है, और 16 साल के बाद वो 16 से 18 तक वो अपनी फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट मीन्स 11th और 12th करता है। ठीक है, तो ये अभी एग्जिस्टिंग। तो क्या चेंज हुए हैं, अब उन्होंने ये चेंज करा है कि यहाँ पे जो क्लास और 1 से 2 होगा, तो 1 से यहाँ पे क्लास 1 जो प्री स्कूलिंग है, आंगनबाड़ी, जैसे कि नई शिक्षा नीति अभी उन्होंने लिए डॉट डॉट यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं करा था, लेकिन यहाँ पे कि बच्चा 3 से 6 साल तक आंगनबाड़ी या प्री, जो शहरों में बोलता है प्री स्कूलों में पड़ेगा। बाल वर्तिका जो भी बोल रहे हैं, तो वो उधर उधर 3 से 6 साल तक कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। उसके बाद 6 से 8 साल तक, तो 6 से 8 साल तक मतलब क्लास 6 से 8 साल से वो जब 6 साल का होगा तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा, और 8 साल का हो जाएगा तो सेकंड, मतलब 7 साल के बाद वो सेकंड क्लास में एडमिशन। तो यहाँ भी अब एग्जाम नहीं होंगे। पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास में एग्जाम होते थे, अब यहाँ भी एग्जाम, ये इसमें अब एग्जाम नहीं होंगे। तो बेसिकली फर्स्ट जब तक वो क्लास 2 में आता है, तो नेक्स्ट होगा कि क्लास 3 से 5। तो जो अब बच्चे की जो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, तो जो एग्ज़ाम शुरू होंगे वो क्लास 3 से होंगे। मतलब क्लास 2 तक उसको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, बस ये प्रैक्टिकल और बहुत सारी चीज़ों, मतलब प्रैक्टिकल करके, और बहुत सारी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वैसे सब स्टडी होगी, जिससे बच्चे पर बर्डन ना पड़े, और उसको कोई भी प्रेशर नहीं लेना, कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेना देना। लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम शुरू होंगे, तो ये जो पॉलिसी है वो अभी देखो यहाँ पे आप देख रहे थे, दो दो पार्ट में डिवाइड थी, अब 4 पार्ट में कर दी। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो तीन से 3 से मतलब 6 साल का होगा, जिसमें आंगनबाड़ी कंप्लीट करेगा 6 साल से 8 साल तक, वो क्लास 2 का आएगा, और यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं है, इसको फाउंडेशन बोलेंगे। फिर प्री पेडामेट्री बोलेंगे। तो ये 3 से 5, यहाँ पे जब बच्चा 8 साल का होगा तो क्लास 3 में एडमिशन लेगा, और 11th में जब पहुंचेगा तो वो क्लास 5 पास आउट कर चुका होगा, लेकिन यहाँ से एग्जाम शुरू होंगे। तो फिर तीसरा स्टेज आएगा कि वो 6 से 8, मतलब जैसे अभी मिडिल स्कूल बोलते हैं, तो 6 से 8 तक तीसरा फेज में, और चौथा फेज में वो होगा, चौथा फेज में वो जो क्लास 9 से 12 तक पहुंचेगा, तो उसकी एज उस समय होगी, क्लास 9 में पढ़ेगा जब वो 14 साल का होगा, हैं, फिर 15 साल, 15 16 साल 18 साल, तो वो क्लास 9 से 12, मतलब क्लास 9 10 11 12, ये 4 साल का पीरियड है। तो इसको मतलब डिवाइड कर दिया है कि जब वो बच्चा 14 साल का होगा तभी वो क्लास 9 में पहुंचेगा, और 14 से 18 तक, ये 14 से 18 साल का जब बच्चा होगा तो वो पास आउट हो जाएगा 12th, जो कि पहले भी हो रहा था, और अभी बस क्या है, इसके फेस डिफाइन कर दिए, और यहाँ पे जो है ना एग्जाम का ख़त्म कर दिया। और ऐसे ही हमने इसमें पढ़ा है, तो जो मतलब नई ग्रेजुएशन, अभी जो ग्रेजुएशन होती है, वो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। तो जो नई अभी ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की होगी। तो नई जो ग्रेजुएशन होगी 18 साल के बाद जो शुरू होगा, ये बेसिकली 5+3+3 जो आपको फिगर दिया हुआ है, ये एज है जो पहले से तीन, जो हमारी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो स्टार्ट होती है वो 3 साल से 18 साल के वैसे ही है, बस उसमें फर्दर डिवाइड करती हैं। और ये इसका डिस्क्रिप्शन यही दिया हुआ है कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये मैंने पढ़ा है पूरा, तो बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है। और अब ग्रेजुएशन जो है मतलब नए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो वो 4 साल का हो जाएगा।
ठीक है, तो ये पीडीएफ का जो है ना वो लिंक मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ पे अपन खुद भी जाके पढ़ सकते हो। लेकिन मोटा-मोटा यही है कि और अभी बेसिकली ये अभी लागू होने में 1 से 2 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी साल ये लागू हो जाएगा। अभी बहुत सारे सजेशंस आएँगे, तो उसके बाद सही होगी। वैसे भी इन लोगों ने मतलब जो भी इसके हेड थे कमेटी के, उन्होंने रिसर्च करी है और इसमें रिकमेंडेशन दी हुई हैं। उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये न्यू पॉलिसी ये लेके आए हैं। तो अब आगे आने वाले समय में ये क्या करेंगे कि अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन और कोई इसमें मॉडिफ़िकेशन करने होंगे तो वो मॉडिफ़िकेशन करेंगे और उसको चेंज करेंगे। और एक नई इसमें अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये आ गया है कि सपोज़ आप अ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आप देखोगे, मतलब नया 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 ये आ गया है कि सपोज जैसे अभी क्या था कि 9th स्ट्रीम में आपने अगर साइंस ले ली तो आप केवल साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ते थे कि मैथ पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, हिंदी और इंग्लिश जो भी पढ़ते थे साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट। अगर आर्ट साइड आपने ले ली तो फिर आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। लेकिन अब आपको फ्रीडम होगी, जैसे आप आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको केमिस्ट्री पसंद है, तो आर्ट के सब्जेक्ट के साथ आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ऐसे ही अगर साइंस वाला बंदा साइंस पढ़ना चाहता है और उसको कॉमर्स भी पसंद है तो वो कॉमर्स भी ले सकता है। मतलब वो कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकता है। अभी ऐसा फिक्स नहीं होगा कि आप आर्ट साइड में पढ़ रहे हो तो आके आप ले नहीं सकते। अब आपके पास ऑप्शन है, आप आर्ट साइड के ही लेना चाहते हो तो आर्ट साइड की उसी स्ट्रीम के लो। जैसे साइंस का भी बच्चा है, अगर उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री भी सब्जेक्ट ले सकता है और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो ऐसा है अभी, मतलब वाइस वर्सा है। अब आपके जैसे आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको क्या करना होता है कि सपोज उन्होंने मैथ ले ली लेकिन वो बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं तो अभी ऑप्शनल है, वो बायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज है जिससे लोगों को बेनिफिट होगा। और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे अभी साइंस वाला बंदा पढ़ रहा है उसके पास नहीं है और वो संस्कृत लेना चाहता है तो वो संस्कृत भी पढ़ सकता है, जो कि आर्ट का सब्जेक्ट है। और अभी अभी क्या होगी, अभी ये गवर्नमेंट मैंडेटरी करने वाली है कि 8 स्टैंडर्ड तक कोई भी नई एक फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करें। वैसे अभी है लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देगी कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज आपको स्टडी करनी करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट प्रेफरेंस तो लोकल लैंग्वेज को होगी, लेकिन जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन, जो भी एक लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो मोटा मोटा था वो मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।